अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में देखना है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। ये जो हमने हार्ट की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम टोटल जो है वो कार्डियक सिस्टम देखेंगे। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो कार्डियक साइकिल है। आपको बिल्कुल हम सामान्य लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे आखिर में कार्डियक साइकिल होता क्या है, कार्डियक साइकिल किस तरीके से काम करता है और इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं वो आपको सब अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो the cardiac cycle is the complete sequence of events that occurs in the heart during one heartbeat. It includes the contraction and relaxation of the atria and ventricles. इस डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा है कि जो कार्डियक साइकिल होता है वो एक कंप्लीट सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है। किस चीज़ की तरतीब होती है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं हार्ट में, ये उसकी तरतीब होती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, इसकी जो है वो तरतीब को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ये कार्डियक साइकिल सिर्फ एक हार्ट बीट, और एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट होती है, उसे हम कहते हैं एक साइकिल हो गया, कार्डियक साइकिल हम उसे कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है किसकी, आर्टरिया की और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब एक जो नॉर्मल एडल्ट होता है ना, मतलब जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमार ना हो, नॉर्मल हो, एडल्ट हो, हेल्दी हो, अगर वो रेस्ट में हो तो वन कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। अब हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 75 दफा जो है वो हमारा हार्ट जो है ना वो बीट करता है। यानी उसकी जो बीट की साउंड है वो होती है लब ढप लब ढप लब ढप लब ढप। तो ये एक मिनट में 75 दफा ये होता है। अगर हम साधारण फॉर्म में बात करें तो जो कार्डियक साइकिल है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिलिंग की जाती है और पंपिंग की जाती है। किस चीज की फिलिंग और पंपिंग की जाती है, ब्लड की, हार्ट के जरिए फिलिंग और पंपिंग की जाती है। यानी हार्ट जो है आप उसे समझ लें कि ये अगर हम हार्ट है ना तो वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है वो पंप हो जाता है। जब वो इस तरह रिलैक्स हो जाता है तो जो हार्ट से के अंदर जो ब्लड है वो फिल हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है। अब वन हार्ट बीट में क्या क्या होता है, एक हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। अब हम इसे मेडिकल की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक कहते हैं, रिलैक्सेशन को हम डायास्टोलिक कहते हैं। अब ये जो 0.8 सेकंड है ना हमने निकाला हुआ है, एक सेकंड का भी हमने एक हिस्सा निकाला हुआ है 0.8। वो हमने किस तरीके से निकाला है, वो हमने 60 को, यानी 60 सेकंड होते हैं ना एक मिनट में, तो 60 को डिवाइड बाय 75 किया तो हमारे पास 0.8 सेकंड है। ये वाइवा में या फिर आपसे पूछ सकते हैं, ये वाइवा में ये क्वेश्चन के आपके पास 0.8 सेकंड कैसे आया, तो आप बता सकते हैं कि 60 डिवाइड बाय 75 तो हमारे पास 0.8 सेकंड आ जाता है। अब स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल की दरअसल जो है ना वो चार स्टेजेस हैं। ठीक है। सबसे पहले है आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायास्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायास्टोल। ये चार स्टेजेस हैं हार्ट की, जिसके अंदर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, रिलैक्स भी होना है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मूव भी करना है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने आना है। तो जो जितना भी अमल है ना ये इन स्टेजेस के अंदर होगा। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। उससे पहले हम जो है वो हार्ट की डायग्राम को देखते हैं, उसमें से उसके पार्ट्स को देखते हैं कि आखिर ये जो आर्टरिया है ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है। ये जो आर्ट्रियल है, लेफ्ट राइट आर्टरिया, तो ये सब कुछ क्या है। तो अब हम उसकी डायग्राम को देखेंगे। ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम आ गई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होता है राइट एट्रियम, क्या होता है लेफ्ट एट्रियम, तो ये सब कुछ क्या है। ये नाम आपने अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना तो आप यकीन करेंगे आपका सारा कार्डियक साइकिल आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं कि हमारे हार्ट को चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार हिस्सों में हार्ट को डिवाइड किया गया है।
अब राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? राइट एट्रियम को ब्लड देती है सुपीरियर वीना कैवा। अब ये सुपीरियर वीना कैवा क्या होती है? सुपीरियर वीना कैवा भी एक, ये अधिक ना आ रही है ना, ये एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये ब्लड लेकर आती है जिस्म के अपर पार्ट से। अपर पार्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आर्म्स आ जाती हैं, हमारे पास चेस्ट आ जाती है, हेड आ जाती है। वहां से जितना भी ब्लड लेके आती है ना, वो सुपीरियर वीना कैवा ब्लड लेकर आती है। उसके नीचे आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है इंफीरियर वेना कैवा। ये ब्लड हमारे लोअर पार्ट से लेकर आती है, जैसे कि लेग्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, तो ये ब्लड यहाँ से लेकर आती है। अब ये दोनों ब्लड्स कहाँ देती हैं? राइट एट्रियम में ब्लड देती हैं। राइट एट्रियम में ब्लड देती हैं। अब यहाँ पर आ गया ब्लड राइट एट्रियम में। अब जाहिर बात है ब्लड आ गया है, अब उसने ये रुकना तो नहीं है, उसने यहाँ से जाना है। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि आप एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास एक बलून है। अब बलून के अंदर एक पानी भर चुका है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा बलून है, इसके अंदर ब्लड भर चुका है। इसी तरह हमारे पास जो बलून है उसके अंदर पानी भर चुका है। अब अगर हम उस पानी को निकालना चाहते हैं तो हम उसी तरह प्रेस करेंगे। जब हम उसको इस तरह प्रेस करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जितना भी ब्लड है वो वहां से चला जाएगा और जाकर, तो इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे हम उसको बलून को करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो वाटर निकल जाएगा। इसी तरीके से राइट एट्रियम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आपको पता चल गया कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होती है कि वो अपने अंदर जितना भी कुछ होता है, पानी है, जो भी आपसे अंदर डाला हुआ है, वो बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास ब्लड है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड इसको लीव कर जाएगा राइट एट्रियम को और वो दाखिल हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ये तक यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब जारी बात है, अब इससे भी कहीं ना कहीं जाना है, जारी बात है यहाँ तो नहीं रहेगा। अब इसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर कर ब्लड कहाँ चला जाता है? ये देखें, ये ऊपर, ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में। अब जितना भी ब्लड आ रहा है शुरू से, सुपीरियर वेना कैवा लेकर आई, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी आर्टरी में, ये सब कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन के बगैर ही ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड है। अब जब ये ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी तक गया, ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब ये लंग्स वहां तक, लंग्स तक ले गया पल्मोनरी आर्टरी। अब जो ब्लड आएगा ना वो आएगा पल्मोनरी वेन के जरिए। अब जो ब्लड आ रहा है ना वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है। अब वो ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए आ रहा है। पल्मोनरी वेन के जरिए अब ये पल्मोनरी वेन से लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में। अब जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड आएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड ये आयोर्टा में चला जाएगा और आयोर्टा इस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। अब ये तो हमारा सिंपल सा ये स्ट्रक्चर था जिसमें हमने आपको बता दिया कि ब्लड कहाँ से कैसे जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो कुछ टर्म्स हैं ये इसको हमने डिस्कस नहीं किया। ट्राइकप्सिड वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, मिट्रल वॉल्व है, तो इधर जो है हमने इन्हें डिस्कस नहीं किया। तो ये क्या होता है? वॉल्व एक आप इसे ढक्कनुमा समझ लें, एक ढक्कन होता है, ठीक है। ये अब जो है ना ट्राइकुस्पिड वॉल्व, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ढक्कन है। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया था तो ये फौरन वॉल्व ओपन हो गई, फौरन ही क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ये वॉल्व क्लोज ना होती तो ब्लड वापस से राइट एट्रियम में जा सकता था, इसलिए ये जल्दी से वॉल्व ओपन हुई, ब्लड चला गया, ये वॉल्व क्लोज हो गई। इसी तरीके से पल्मोनरी वॉल्व भी है। यहाँ भी जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व में गया तो अभी भी ये वॉल्व जल्दी से ओपन हुई, जल्दी से क्लोज हो गई। ये मिट्रल वॉल्व भी इसी तरीके से, ये लेफ्ट एट्रियम की वॉल्व है। जो ट्राइकुस्पिड वॉल्व थी ये राइट एट्रियम की वॉल्व थी। मिट्रल वॉल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान की वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व को हम बाई कुस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। इसी तरीके से आयोटिक वॉल्व भी है जो यहाँ पे लगी हुई है आयोटा के बिल्कुल एंड पे, जो ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में आने, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए रोकती है, तो इसको हम आयोटिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, ये कुछ वॉल्व थी जिसे हम ढक्कन भी कह सकते हैं, ढक्कन ही कहेंगे क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो अब जो है आपको समझ लग गई होगी कि पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकुस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व क्या है।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये स्ट्रक्चर समझाऊं। अगर आपको समझ नहीं आई, आप इस वीडियो को दोबारा पीछे करें और पीछे करके आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो अगला सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब हमने हार्ट को 3D भी देखना है कि हार्ट के अंदर ये किस तरीके से फंक्शन होते हैं। हमने इसकी डायग्राम देखी है, लेकिन यहाँ में आपको रियल में जो हमारा हार्ट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये अब इसमें आयोटा काम पे होता है। आयोटा, ये देखें, ये आ रहा है ऊपर, आयोटा लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये है आयोटा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर आप देखें 3 ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है पूरे जिस्म में। ठीक है, पूरे जिस्म में यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। अयोर्टा के अलावा यहाँ पर एक और है, ये देखें, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का आपको फंक्शन याद होगा। ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो फिर वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ वो आप इसको आप देखेंगे ना, क्रॉस सेक्शन इसका देखेंगे, इसको उतार कर, तो वो आपको नजर आएगा किस तरीके से अंदर होता है। लेकिन आपको ये दिखाएं, तो ये आपने पूरा जाल है, वेन्स का पूरा जाल है जिसने हार्ट को कवर किया होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये हमारा हार्ट बना होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये आर्टरियल सिस्टोल क्या होता है। ये 0.1 सेकंड लेता है ये प्रोसेस होने में। अब ये हमने देखा था कि ये हमारी स्टेज है कार्डियक साइकिल की, और इसमें क्या होता है कि ब्लड मूव फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगी आर्ट्रियल, राइट आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और ये ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में। एवी वाल्व मैंने आपको बता दिया। एवी वाल्व क्या होती है, हमने मिट्रल और ट्राइकुस्पिड वाल्व की बात की थी, वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद क्या होगी कि सेमिलुनर वाल्व्स, आयोटिक एंड पल्मोनरी आर क्लोज्ड। यानी हमने बात की थी ना, सेमिलुनर वोव्स आपको अयोर्टिक और पल्मोनरी वोव्स जो हमने देखी थी, अब उनको कलेक्टिवली हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। वो क्लोज हो जाती हैं और एवी वाल्व ओपन हो जाती हैं। तो इसके होने से क्या होता है कि एंड ऑफ दिस फेज, जब ये पूरा फेज एंड होता है, तो हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं ना, वो कंप्लीटली फिल हुई होती हैं ब्लड से। तो वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल्ड विद ब्लड। यहाँ पर एवी वर्ब्स का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी है। एवी वर्ब्स क्या होती है कि एक एवी वर्ब दो तरह की होती है, एक मिट्रल वर्ब होती है, एक ट्राइकुस्पिड वर्ब होती है। जो मिट्रल वर्ब होती है उसको हम बाइकुस्पिड वर्ब भी कहते हैं। लेफ्ट साइड पर होती है मिट्रल वर्ब और राइट साइड पर होती है ट्राइकुस्पिड वर्ब। अब ये जो हमारी बाइकुस्पिड वॉल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। इसी तरीके से जो हमारी ट्राइकुस्पिड वॉल्व है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। सेमिलुनर वॉल्व भी है, ये वेंट्रिकल के एग्जिस्ट पर होते हैं। सेमिलुनर वॉल्व वेंट्रिकल के एग्जिस्ट में होते हैं। इसको हम आयोटिक कहते हैं और पल्मोनरी भी होती है। आयोटिक जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान में होती है, और जो पल्मोनरी होती है ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान होती है, उसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड लेता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में। अब in this phase ventricles contract and AV valves close. Blood cannot go back into atria. Semilunar valve open, blood is pumped into arteries. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि हमारे जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, हमारे पास एवी वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं और जो सेमिलुनर वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। कि ब्लड ने एंटर होना है तो सेमिलुनर वाल्व्स क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस फेज में ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में होगा। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास लेकर जाना पड़ेगा, और इसी तरह पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाएगी। ठीक है, अब लंग्स के पास जाने के बाद हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा ब्लड, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, अयोर्टा में, और इसी तरीके से पूरी बॉडी में ये जो ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। अब इसके फेज होते हैं 3, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को आगे भी 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। तो वेंट्रिकल बिगन्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करती हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर राइज रैपिडली।
जब सारी बात है, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस पर प्रेशर लगता है, तो वो जो प्रेशर है वो बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है ना वो बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है कि एवी वाल्व भी क्लोज हो जाती हैं और प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट साउंड। जब एवी वाल्व क्लोज होती है ना तो वो पहली हार्ड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं लब। अब जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई हार्ट की है वो है लब। अब सेमी लूनर वॉल्व एंड स्टिल क्लोज्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि एवी वाल्व भी क्लोज है, सेमी लूनर वाल्व भी क्लोज है। अब ये दोनों क्लोज है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पाइप है उसको दोनों तरफ से क्लोज कर दिया जाए तो अब तो उसके अंदर ना कोई चीज आ सकती है और ना ही जा सकती है। अब जो भी उसके अंदर है वो उतनी मिकदार में रहेगा। आइसो हमने से कहा सेम, इसमें ब्लड का वॉल्यूम सेम रहता है क्योंकि दोनों तरफ से वॉल्व्स क्लोज है, सेमिलुनर वॉल्व भी क्लोज है और एवी वॉल्व भी क्लोज है। Since all valves are closed, no blood leaves the ventricle, so the volume of blood remains constant. कि blood का वॉल्यूम क्या रहेगा, constant रहेगा। That is why it is called isovolumetric, इसीलिए हम इसे isovolumetric कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला है रैपिड इजेक्शन। If ventricular pressure becomes higher than the pressure in the aorta and pulmonary artery, अब जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जब दोनों तरफ से बंद किया हुआ है ना तो एकदम प्रेशर बहुत हाई हो गया है। जैसे कि आप अगर पाइप का आपने घर में कभी ना कभी तो किया होगा कि पाइप के हाथ रखा होगा ना, इसमें अंगूठा रखें तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से जब दोनों तरफ से इसको बंद कर दिया जाएगा, दोनों वो बंद हो जाएंगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जब वो यकदम जो वॉल्व्स हैं वो हटेंगी, वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगी तो वो ब्लड बहुत स्पीड से बाहर निकलेगा। उसे हम कहते हैं रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो आपने देखा कि सेमिनल वाल्व जब ओपन होगी तो ब्लड इज इजेक्टेड क्विकली इनटू द आर्टरीज। अब ब्लड ने कहाँ जाना है, अब ब्लड ने आर्टरीज की तरफ मूव करना है, वो भी बहुत स्पीड के साथ। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है स्लो इंजेक्शन। उसका तीसरा फेज जो है वो है स्लो इंजेक्शन। अब जो ब्लड है वो जितनी रफ्तार से निकला है वो तो चला गया, अब कुछ जो ब्लड है वो भी रिमेनिंग है, कुछ ब्लड बाकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। उसकी इंजेक्शन इतनी तेज नहीं होगी जितनी पहले हुई थी ब्लड की। तो अब वेंट्रिकल्स आर स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग बट विद लेस फोर्स। वेंट्रिकल्स अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बहुत कम फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत आहिस्ता जो ब्लड की इजेक्शन होगी। द रेट ऑफ ब्लड इजेक्शन डिक्रीज, ब्लड का जो रेट इजेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर बिगन्स टू फॉल ग्रेजुअली। अब क्या होगा, अब जो वेंट्रिकल पर प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। सम ब्लड स्टिल लीव द वेंट्रिकल बट मोर स्लोली। बहुत सा जो ब्लड है ना वो लीव कर जाएगा वेंट्रिकल को लेकिन स्लोली। ठीक है, क्योंकि स्लो इजेक्शन है। इस फेज के एंड पर क्या होगा, अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड हैज बीन पंप्ड आउट। 70 ml जो ब्लड है वो पंप्ड आउट हो जाएगा और अराउंड 50 ml रिमेन इन द वेंट्रिकल्स। और जो 50 ml है वो हमारी वेंट्रिकल्स में रहेगा। इसे हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जो इसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो 50 ml है। अब उसके बाद हम जो इसकी अगली स्टेज है जो कि एट्रियल डायस्टोल है, इसके बारे में बात करेंगे। एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है कि एक ऐसा फेज है जिसमें कार्डियक साइकिल इन विच द एट्रियल रिलैक्स। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स। अब क्या होगा कि अब हमारी जो आर्टरी है वो रिलैक्स करेगी एंड फिल विद ब्लड कमिंग फ्रॉम द वेन्स। इट बिगन्स आफ्टर एट्रियल सिस्टोल एंड कंटिन्यूज ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या होता है कि जो हमारा एट्रियल डायस्टोल है ये अब रिलैक्स कर जाएगा। मतलब पहले उसने इस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया था, सारा ब्लड निकल गया, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रहना, अब उसने इस तरह रिलैक्स करना है। जब वो रिलैक्स करेगा तो अब वो ब्लड है वो वापस इसके अंदर आना शुरू कर जाएगा। तो अब जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है तो ये हमारे पास एट्रियल डायस्टोल की वजह से आ रहा है। अब जो ब्लड का फ्लो है वो क्या है, फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा टू राइट एट्रियम। ये हमने अभी बात की है कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से वो राइट एट्रियम में आएगी। अब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से आएगी। देखिए यहाँ पर आपको एक बात जो है ना वो क्लियर करनी है कि ये जो आपने चार स्टेजेस देखी कि एट्रियल डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है। अब ऐसा नहीं है कि पहले एट्रियल डायस्टोल होगा फिर एट्रियल जो सिस्टोल होगा। ये मतलब ऐसे है कि अगर एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगी।
जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगी तो राइट एट्रियम भी रिलैक्स करेगी। यानी ये सिमल्टेनियसली जो है वो ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने रिलैक्स किया है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इन्होंने सिमल्टेनियसली काम करना है। तो एक तरफ क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा होता है और एक तरफ जा रहा होता है। ये साइकिल बिल्कुल एक तरफ से यहाँ को जा रहा है और इधर को आ रहा है। यानी इधर से जो हमारा जो ब्लड है वो जा रहा है बॉडी की तरफ, और यहाँ से आ भी रहा है बॉडी की तरफ। यानी ये दोनों जो है सिमुलटेनियसली हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफा आ रहा है उसके बाद वो बाद में जाता है, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल एक साइकिल के, इसीलिए तो इसे साइकिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि साइकिल इसीलिए कहते हैं कि एक तरफ आ रहा होता है तो दूसरी तरफ जा रहा होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से वेंट्रिकुलर भी, जब राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बात कर रहे थे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है? Ventricular diastole is the phase of the cardiac cycle in which the ventricles relax and fill with blood. It lasts about 0.4 seconds and occur after ventricular systole. ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद होती, सारी सी बात है। जब एक चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने रिलैक्स करना, सारी बात उसके बाद ही होगी ना, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लड फिल है। जब ये सिस्टोल था तो इसके अंदर ब्लड था, और जब इसने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड चला गया। अब डायस्टोल है तो रिलैक्स में आएगा ना, तो ब्लड दोबारा फिल हो जाएगा। ये 0.4 सेकंड के लिए ये वाला फेज होता है। जो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के ये उसका फेज है। ठीक है, इसके भी आगे तीन फेज हैं। एक है वेंट्रिकल स्टार्ट टू रिलैक्स एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। अब वेंट्रिकल क्या करती है, वो रिलैक्स करना शुरू करती है। जब वो रिलैक्स करना शुरू करती है तो उसका प्रेशर क्या करता है, फॉल्स कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब क्या होगा, इसमें सेमिलुलर वाल्व जो हमारे पास दो तरह के, एक एयोर्टिक एक पल्मोनरी है, वो क्लोज हो जाती हैं और प्रोड्यूसिंग द सेकंड हार्ट साउंड। अब वो क्या करती है कि वो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करती है, जिससे हम कहते हैं डब। तो इस तरीके से दो साउंड प्रोड्यूस हुई, लब डब लब डब, तो इसकी ये साउंड प्रोड्यूस होती है। एवी valves अभी भी क्लोज हैं। ठीक है, सिंस all valves are closed, no blood enters or leaves the ventricle, so the volume remain constant. This is called isovolumetric relaxation. इसमें भी क्या होगा कि दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी। जब दोनों वॉल्व्स क्लोज होंगी तो जो ब्लड है वो अंदर क्या होगा, सेम होगा। तो हम उसे कहेंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसका नेक्स्ट फेज है रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग में क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम लोअर देन एट्रियल प्रेशर। इसका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है ना वो कम हो जाते हैं आर्टेरियल प्रेशर से। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि एवी वाल्व्स ओपन हो जाती हैं और ब्लड फ्लोज क्विकली फ्रॉम आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल्स। अब जो ब्लड का फ्लो ना वो बहुत तेजी से हो जाता है आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ। अब मोस्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग हैपेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि वेंट्रिकल जो फीलिंग है ना वो बहुत रैपिडली होती है, बहुत तेज होती है इसमें ब्लड की फीलिंग। उसके बाद आता है स्लो फीलिंग। इसमें क्या होता है कि ब्लड कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल बट मोर स्लोली। अभी भी ब्लड जो है वो मूव कर रहा है आर्टरिया से वेंट्रिकल, लेकिन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। अब वेंट्रिकल्स आर ऑलमोस्ट फिल्ड। अब क्या होगा कि वेंट्रिकल तकरीबन फिल हो चुकी है। दिस फेज कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट आर्टरियल सिस्टोल विच कंप्लीट द फिलिंग। ये फेज तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास आर्टरियल सिस्टोल दोबारा नहीं हो जाती। At the end of ventricular diastole, ventricles are fully filled with blood. The volume is called end diastolic volume. इस फेज के एंड में क्या होता है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ना वो फुली तरीके से फिल हो चुकी होती है ब्लड से, और इसके पास एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होता है ईडीवी वो 120 ml होता है। ठीक है, अब हार्ट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक साइकिल मुकम्मल हो गया। अब जो हमारा हार्ट है वो दिल है वो तैयार है अगले कॉन्ट्रेक्शन के लिए, अगले साइकिल के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, यहाँ पर एक और आपको ये टर्म समझानी थी कि जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना एसवी, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड इन वन बीट, यानी 70 ml जो होता है ना वो स्ट्रोक, उसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम है। कि वो वाला ब्लड जो पंप किया जाता है ना एक बीट में वो 70 ml होता है, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, टोटल ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट। जो एक बीट में, यानी एक बीट में होगा वो होगा 70 ml। इसी तरीके से जो हमारा दिल है वो 75 दफा धड़कता है। तो अब टोटल जो ब्लड पंप होगा ना एक मिनट में उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, वो कितना वो हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, अब हार्ट रेट जो है ना वो 75 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 75 दफा हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है।
स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमने ऊपर देखा वो 70 ml था। 70 को जब 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो 5250 ml निकला, यानी 5.2 लीटर्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। कैन यू इमेजिन इट कि कितनी जल्दी ये काम हो रहा है कि एक मिनट के अंदर 5 लीटर जो ब्लड है वो हमारे जो पूरी बॉडी में इस तरीके से कभी जा रहा है तो कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है तो कभी आ रहा है। मतलब आप देखेंगे ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि एक मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है ना वो कभी आ रहा है, 5 लीटर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो ये सारी जो है ना वो हमारी है ब्लड की सर्कुलेशन। तो ये जो आर्ट्रिया इवेंट करता है ना, आर्ट्रिया, इसे हम कहते हैं एट्रियम इवेंट्स। अब ये 0.1 सेकंड लगता है आर्ट्रियल सिस्टोल में, 0.7 सेकंड लगता है आर्ट्रियल डायस्टोल में। इसी तरीके से वेंट्रिकल इवेंट्स है, इसके अंदर भी वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन को 0.05 सेकंड लगते हैं, इजेक्शन पीरियड को 0.22 सेकंड लगते हैं, और वेंट्रिकल डायस्टोल में आइसोमेरिक रिलैक्सेशन को 0.08 सेकंड लगते हैं, रैपिड फिलिंग को 0.11 सेकंड लगते हैं, स्लो फिलिंग को 0.19 सेकंड लगते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको बताने के लिए जनरल। तो इसमें ब्लड का फ्लो देखते हैं कि सबसे पहले, अब ये सिंपल जो है ना जो हमें जितना भी पता है उसकी समरी है कि सबसे पहले जो ब्लड है वो सुपीरियर वीना कैवा से एंड इंफीरियर वीना कैवा से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो राइट एट्रियम में आया। तो राइट एट्रियम में आने के बाद वहां पे क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो ट्राइकुस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हुई और जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। जब राइट वेंट्रिकल में चला गया तो अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला गया लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया पल्मोनरी वेन में। अब जो है पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में और आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी आर्ट्रियल का सिस्टोल में आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो मिट्रल बाइकुस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हुई और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ और आयोटिक वॉल्व ओपन हुई और आयोटा में ब्लड चला गया। आयोटा से पूरी बॉडी में जो है वो हमारा ब्लड सप्लाई होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में और एक दफा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के भी स्टार्ट में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के भी स्टार्ट में हार्ड साउंड प्रोड्यूस हो। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू में होगी उसे हम कहते हैं लब, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के शुरू में होगी उसे हम कहते हैं डब। तो एवी वाल्व जब क्लोज होगी तो आवाज आएगी लब की, फेमिनल वाल्व जब क्लोज होगी तो आवाज आएगी डब की। इसी तरीके से जब हार्ट बीट करता है तो हमारी लब डब लब डब लब डब की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये था हमारा कंप्लीट हार्ट साइकिल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो डोंट हेजिटेट, और आप क्वेश्चन करें, आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।